बदल देने वाले ब्रजभूषण सिंह साहब मैं सीधे ही देना चाहता हूं, एक बार दोनों हाथ हवा में लगाकर तालियों से अभिनंदन श्रीमान ब्रजभूषण सिंह साहब। इधर खड़े होकर भाषण करें कि इधर खड़े होकर करें? हो सके तो आप लोग कुर्सी इधर ले लीजिए, कुछ उधर वाले इधर ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, और जो उधर है वो इधर आ जाए। जरा हम आपका चेहरा देखें, आप हमारा चेहरा देखो। आइए आइए, हाँ इधर सामने आइए, हाँ ले आइए। कूलर का मुंह इधर घुमा दीजिए तो आ जाएंगे। टेंट वाले कूलर का मुंह घुमा दो, कूलर का मुंह घुमा दो। वाह, अरे भैया टेंट वाले, हम मना कर देंगे पेमेंट नहीं पाओगे, इसलिए जल्दी घुमा दो। जय एकनाथ लिंग जी महाराज की जय श्री राम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चंद्रवीर सिंह जी को और मोखमपुरा प्रतापगढ़ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, इस समिति से जुड़े हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को आमंत्रित करके आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य रचनाकार चंद्रवीर सिंह, कहा जाता है कि प्रण करना है सहज। भैया अब इधर बातचीत होगी, उधर बातचीत नहीं होगी। मोबाइल बंद, मोबाइल को टेप करने के लिए कहा जाता है प्रण करना है सहज, यानी प्रतिज्ञा करना आसान है। प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना, और सबसे बड़ा मोल है व्रत का अंतिम मूल चुकाना। तो बहुत आसान होता है, लेकिन इन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा की कि 500, और इन्होंने जब प्रतिज्ञा की, लोगों से चर्चा की, तो कहा गया ये असंभव। इस पर मैं बाद में आऊंगा। आज लोकसभा में हमारे साथ बहुत दिनों तक सहयोगी रहे। इनके आमंत्रण पर, इनके निमंत्रण पर एक बार मैंने नेशनल कराया था चित्तौड़गढ़ में, तब आने का मौका मिला था। जोशी भैया ने बहुत स्वागत किया था, हमारा इनका बहुत अच्छा संबंध है। अब ये इस समय पहले हमारे साथ थे, इस समय हमारे बेटे के साथ हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे बेटे के बेटे के साथ भी आप सांसद रहे। राजा साहब हम लोगों के गार्जियन हैं, इनके बारे में क्या कहा जाए। अर्जुन सिंह गौड़ जी, अध्यक्ष राजस्थान सरपंच संघ, हनुमंत सिंह जी बेड़ा, भानु प्रताप सिंह जी हरियाणा धारियावाड़, महावीर जी पेशावर, और सम्मानित मंच पर बैठे हुए, चूंकि मैं सब लोगों को पहचानता नहीं हूं, लेकिन मेरा अभिवादन स्वीकार करिए, और इनसे ज्यादा आप लोग मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। हमारी माताओं बहनों, अभी महाराज साहब ने बताया कि महाराणा प्रताप लव के वंशज थे। अब लव के पिता का नाम राम था, और राम के पिता का नाम दशरथ था। यानी आप अयोध्या से जुड़े हैं, आपकी जो जड़ है
अयोध्या है और उसी अयोध्या के उत्तरी तट पर सरजू के किनारे मैं चौकीदारी का काम करता हूं। अयोध्या से चल करके आया हूं, यानी मैं अयोध्या का चौकीदार हूं, भगवान राम का चौकीदार हूं। और उसी अयोध्या से चल करके आया हूं। मैं अपनी अयोध्या से चल करके नहीं आया हूं, मैं आपकी अयोध्या से चल करके आया हूं। मेरे भाइयों, चर्चाएं चलती हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। मेरे भाइयों, आपकी यात्रा का प्रारंभ अभी हमारे कुछ मित्र कुछ लोगों का कटाक्ष कर रहे थे, कुछ लोगों के बातों का आप जवाब दे रहे थे। ऐसा कभी मत किया करिए। हम कौन हैं? सूर्य के पुत्र मनु की हम संतान हैं। हमारी यात्रा कहां से प्रारंभ होती है? हमारी यात्रा सूर्य से प्रारंभ होती है। हमारी यात्रा मनु से प्रारंभ होती है। हम सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, 5वीं शताब्दी में भी थे, बप्पा वरावल के रूप में थे, हम्मीर के रूप में थे, 6ठी शताब्दी में भी थे, 12वीं शताब्दी में भी थे। हमारा इतिहास, हम कौन हैं? हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि हम कौन हैं। और हमको गाली देने वालों, हमारी आलोचना करने वालों, अपनी 5वीं पीढ़ी का नाम सार्वजनिक कर दो तो मैं जान जाऊं कि तुम हमको गाली देने लायक हो। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि कभी ऐसा काम मत किया करिए। हम राम से ही नहीं शुरू होते, राम के पहले दशरथ रूप के रूप में थे। और हमारा योगदान केवल मुसलमानों से लड़ने का नहीं है, हम देवासुर संग्राम में भी लड़े थे। महाराज साहब जानते हैं, जब बात आती है, जब भगवान राम के राज तिलक की तैयारी हो रही थी, अचानक कैकेयी को मंथरा सलाह देती है और सलाह के बाद कैकेयी दशरथ से जाकर के मिलती है कि आपने मुझे 2 वरदान दे रखा था और वो 2 वरदान मांगती है। वो 2 वरदान कहां से मिला था? किन परिस्थितियों में दशरथ ने कैकेयी को वरदान दिया था? देवासुर का संग्राम चल रहा था। उस समय हमारे देश में औरतों को भी बराबरी का दर्जा प्राप्त था। इस पर ताली बजनी चाहिए। उस समय हमारे देश में औरतों को भी युद्ध में भाग लेने की अनुमति थी, बराबरी का दर्जा प्राप्त था। उसी देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ घायल होते हैं। कैकेयी अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने रथ पर उठा करके अयोध्या लाती है, दशरथ का प्राण बचाती
जाती है। और महाराज दशरथ जब स्वस्थ होते हैं तब कहते हैं कैकेयी, मैं तुमको 2 वचन देता हूं, जब चाहे मांग लेना। तो देवासुर संग्राम के पहले अगर आप जाएंगे अपने इतिहास को खोजेंगे तो हरिश्चंद्र के रूप में आप ही थे, दूसरा कोई नहीं था। भगीरथ के रूप में आप ही थे, दूसरा कोई नहीं था। दिलीप के रूप में आप ही थे, दूसरा कोई नहीं था। तो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। और इसलिए मेरे भाइयों, दूसरी लाइन का जवाब मैं बाद में दूंगा। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हमारी यात्रा का प्रारंभ मनु से, सूर्य से शुरू होता है। लगातार निरंतरता बनी हुई है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि दुनिया में किसी भी जाति का इतिहास इतना शानदार, इतना जानदार नहीं है जितना इतिहास आपका है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। और महाराणा प्रताप के बारे में कहना चाहता हूं एक कविता। दीप सा जला निरंतर जीवन भर, दीप सा जला निरंतर जीवन भर, जलकर ढलकर जग का अंधियारा दूर किया, अंगारों पर बैठा मुस्कुराता रहा सदा, सब दर्द दाह भीतर ही भीतर चूर किया। महाराणा प्रताप ही नहीं, जितने हमारे महापुरुष हैं सबने पग पग पर मजबूरी जंजीर पिन्हाती थी, पग पग पर मजबूरी जंजीर पिन्हाती थी, पर कभी मुसीबत के आगे सिर झुका नहीं। 100 बार पहाड़ पंथ पर आकर खड़े हुए, फिर भी तूफानी पगनिका रुका नहीं। आंधियां घिरी घन मड़राए ओले बरसे, कांटों ने दान थाम इन्हें पर पैरों का, और रोक किया चट्टानों ने इनकी गति का, 100 बार गरज कर सागर ने इनको टोका। जीवन का अंचल कित नहीं छोड़ा कर से, जीवन का सिद्धांत, जीवन का अंचल किंत नहीं छोड़ा कर से, खुद पर अजय विश्वास लिए ये बढ़ा चला। 100 बार विफलता की आंधी से टकराया, पर कभी पराजित अश्रु न आंखों से निकला। हम कहां से शुरू हुए थे, मनु से। और थोड़ी सी आज मनु की व्यवस्था के बारे में भी अगर आप कहें तो बात कर लें, इजाजत है। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है। कर्म से जातियों का निर्धारण हुआ। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, कर्म से हर व्यक्तियों का, हर जाति का निर्माण हुआ, व्यक्ति निर्माण हुआ। और महाराज मनु ने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जैसे आज देखते हैं कि पार्लियामेंट कानून बनाता है, विधानसभा अपना कानून बनाता है, फिर समय समय पर कानून में संशोधन होता है, इसी प्रकार से महाराज मनु ने समाज की व्यवस्था बनी रहे, समाज में सबको सम्मान मिले, समाज में सबको इज्जत मिले, इसलिए इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 4 भागों में इस व्यवस्था को बांटा गया, कर्म के आधार पर। जैसे क्षत्रिय, पहला ब्राह्मण, एक संज्ञा दी गई, उपमा दी गई। मुख से, मुख कौन, ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन, हाथ। मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग कौन, बनिया। शूद्र, पैर, यानी पैर, पेट, हाथ, मुंह
जब मिल करके काम करेंगे तभी समाज खड़ा रह सकता है, तभी समाज जिंदा रह सकता है। अब आज तो तर्क का कुतर्क होने लगा है, हर चीज का तर्क का कुतर्क। जिनकी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं, 5 पीढ़ी का नाम नहीं बता सकते, वो राम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, राम सेतु के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और भला हो इस राजनीति का, ऐसे ऐसे नेता इस देश के अंदर पैदा हो गए, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं, सेना के मनोबल पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे सवाल उठाना कोई बड़ी भारी कलाकारी हो गई है। तो महाराज मनु ने एक व्यवस्था बनाई और जो सबसे मजबूत समाज है, जिस समाज के ऊपर सारा समाज खड़ा है, ये पैर, यानी जो हमारा निचला समाज है, जिसमें तमाम जात बिरादरी के लोग आते हैं, कर्मों के आधार पर जो थोड़ा मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन सबसे मजबूत समाज है, उसे पिलर की संज्ञा दी गई, पिलर। क्योंकि पिलर अगर नहीं होगा तो कोठी नहीं खड़ी होगी। और ब्राह्मण माने दिमाग, क्षत्रिय माने हाथ, मध्यम वर्ग, बनिया माने पेट। तो मैं उन हरामखोरों से पूछना चाहता हूं जो पूरे समाज को बांटने का काम करना चाहते हैं, इस पैर रूपी सूत्र को जो महाराज मनु ने व्यवस्था बनाई थी, इस पैर रूपी सूत्र को जब चोट लगती है, कष्ट पहुंचता है, तो सबसे पहले आंसू कनफुसकी इस पैर रूपी मेरे पिछड़े समाज के भाइयों, दलित भाइयों, कमजोर भाइयों, जो कोई हो, आप इस देश की जान हो, जान। आपके बिना इस देश की कल्पना नहीं की जा सकती। आप राणा प्रताप के साथ भी रहे, आप राम के साथ भी रहे, आप शिवा के साथ भी रहे। अगर पूरा इतिहास बताऊंगा तो 4-6 घंटा लग जाएगा। लेकिन बेईमान लोगों ने बांटने का काम किया। आज भी बांटने की तैयारी हो रही है, आज भी बांटने की तैयारी हो रही है। लेकिन मैं बांटने वालों तुमको बताना चाहता हूं, जिस महाराज मनु की तुम आलोचना करते हो, उनकी व्यवस्था का सूत्र रूपी पैर को जब चोट लगती है, तो सबसे पहले आंसू ब्राह्मण की आंखों से निकलता है। सबसे पहले, इसीलिए किसी गरीब को जब हम तकलीफ में देखते हैं, तो हमारे आंसू सदा निकलने लगते हैं और हमारे हाथ सदा उसकी मदद के लिए बढ़ जाते हैं। और ब्राह्मण के आंख में जब आंसू निकलता है, तो ब्राह्मण के आदेश पर क्षत्रिय उस चोट को सहलाने का काम करता है। और ब्राह्मण के मुख से जो कुछ भी हम पाते हैं, यानी जो कुछ भी हमारे पास है, ये बनिया जिसको पेट कहा गया, मध्यम वर्ग कहा गया है, ये शरीर के सारे अंगों को जितनी जितनी जरूरत होती है, रक्त मांस मज्जा बना करके भेजने का काम करता है, यानी बराबरी का, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ये महाराज मनु की ये व्यवस्था थी। अब आज इस व्यवस्था को तोड़ मड़ोड़ करके पेश करने का काम कर रहा है। भाइयों, हमने कभी, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, वो क्षत्रिय हो ही नहीं सकता जो कमजोर लोगों की पीड़ा को देख करके जिसके हाथ न बढ़े, जिसके दिल में हमदर्दी ना हो, वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत लंबा समय हम आपका नहीं लेंगे। एक एक ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए इस धरती के अंदर, ऐसे ऐसे लोग
और राणा प्रताप की तो बहुत कथा सुन ली। हमारे देश में सिंध प्रांत में एक राजा दाहिर हुए थे। दाहिर वो ब्राह्मण राजा थे। आपने सुनी है कथा? नहीं सुनिए ध्यान से। मोहम्मद बिन कासिम 6वीं शताब्दी में सिंध प्रांत बने, बहुत बड़ा प्रांत था उस समय। हमको लगता है कि अफगानिस्तान वगैरह तक ये पूरा बलूचिस्तान और ये जितना देख रहे हैं सारे पर उन्हीं का राज था। राजा दाहिर 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। वो सिंध प्रांत को जीतता है। जीतने के बाद राजा दाहिर की 2 पुत्रियां, राजा साहब को पता होगा, एक सूर्या एक प्रेमला, शायद एक सूर्या एक प्रेमला को ले जाता है और सीरिया में बैठे हुए खलीफा को नजराना के तौर पर पेश करता है। यानी राजा दाहिर जो ब्राह्मण राजा थे, उनके बेटी को उठा करके ले जाता है और सीरिया में बैठे हुए खलीफा को नजराना के तौर पर पेश करता है। नाम में शायद हो सकता है कोई त्रुटि हो, लेकिन हमारी उन दोनों बेटियों ने खलीफा के पास जाने के पहले अर्ज किया कि महाराज हम आपके लायक नहीं है। खलीफा ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा बिन कासिम हमें झूठा कर चुका है। सच्ची घटना है। मोहम्मद बिन कासिम हमारी इज्जत लूट चुका है, हम आपके लायक नहीं है। और मेरे भाइयों, मोहम्मद बिन कासिम वो है जो पहला आक्रमण था इस देश में, 6वीं शताब्दी में आया था और खलीफा जानवर की खाल में उसको जिंदा भर करके सिरवा देता है और मर जाता है। और बाद में जब खलीफा को पता चलता है कि दोनों बेटियों ने अपने पिता का बदला लेने के लिए यह योजना बनाई थी, तो खलीफा उनकी हत्या करे उसके पहले वो दोनों बेटियां अपना गर्दन काट करके आत्महत्या कर लेती। किस किस का इतिहास बताना? दुनिया में कौन सी जाति है जो इतना जौहर किया हो? किस जाति की महिलाएं हैं जो इतना जौहर किया हो? प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ जी, इसी हमारी परंपरा में जिससे हम आप आए हैं, अयोध्या का राज्य फुटबॉल हो गया था। भरत लेने को तैयार नहीं और राम लेने को तैयार नहीं। अंत में खड़ाऊ रख करके 14 वर्ष तक राज्य करने का काम किया गया। हम उस परंपरा के हैं और इसलिए मेरे भाइयों, हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गया। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। आप जिस परंपरा से आए हो उसमें एक नहीं, अनेक अनेक। और अगर हम उस खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हनुमान जी की एक चौपाई, श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु हनुमान चालीसा तो सबको याद होगी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। सबसे पहले हमारी लड़ाई कहां से प्रारंभ होती है? निज मन से। निज मन से। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। तो हे मेरे भाइयों, हे मेरे राजपूत समाज के, ब्राह्मण समाज के, व्यापारी समाज के नौजवान बच्चों, एक शेर में कभी कभी पढ़ता हूं।
कि जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, गुफ्तगू माने बातचीत, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, और आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई और आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात हुई। भाई महाराणा प्रताप की संतानों, सबसे पहले रोज सुबह उठ करके अपनी मुलाकात अपने आप से किया करो। निज मन मुकुर सुधार। रोज सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप से बात करो, अपनी परिस्थितियों से बात करो, अपने माता पिता के परिस्थितियों से बात करो। हम कौन थे, क्या हो गए, सोचो। और फिर सोचने के बाद जहां हो वहीं से रेंगना प्रारंभ करो। जो गलती होनी थी हो गई, जो गलती होनी थी हो गई। 25 साल तक नहीं सोच पाए, कोई बात नहीं। 40 साल तक नहीं सोच पाए, कोई बात नहीं। आज सोचो और आज ही शुरू हो जाओ। आज सोचो, आज ही शुरू हो जाओ। चूंकि मेरा आना जाना हमेशा हर प्रकार के लोगों के बीच में रहता है, मैं जाता हूं, लोगों से पूछता हूं, बेटा क्या कर रहे हो, किस क्लास में पढ़ रहे हो? नेताजी बीए में पढ़ रहे हैं। तो क्या बनना चाहते हो? अभी सोचा नहीं। चलो फिर और लोगों से मिलो, और बड़े 30 साल 35 साल, भैया क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्या करना चाहते हो? सोचे नहीं। वाह, सिर पर कुलीनता का टीका, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। कुछ ऐसे भी नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। यशस्वी पुरुष अपने ऊपर, चलता नक्षत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। हम राम की संतान, मनु की संतान, राणा की संतान, सांगा की संतान, हमीर की संतान, बप्पा रावल की संतान, दशरथ की संतान, दिलीप की संतान, भगीरथ की संतान। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तो इसलिए मेरे भाइयों, निज मन मुकुर सुधार। सबसे पहले अपने आप से रोज बात करो। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे आप संकल्प लेंगे कि मैं आज से यह काम शुरू करूंगा, जैसे किसी अच्छी बात की आप शुरुआत करना चाहेंगे, तैसे हमारे शरीर के अंदर 2 मन बैठे हैं, एक चेतन मन, एक अचेतन मन। ये जो हम बोल रहे हैं चेतन मन से बोल रहे हैं, और इसके नीचे अचेतन मन बैठा है। और जब आप कोई संकल्प लेते हैं तो अचेतन मन तुरंत आपकी तपस्या को भंग करने का कार्यक्रम शुरू कर देता। क्या कहता? आज नहीं कल से। जैसे अब कोई अच्छा काम करना है, कैसे कहेगा? आज नहीं कल से। और कल जिंदगी में लौट करके आता नहीं। आज नहीं कल से। और अगर आज नहीं कल से पढ़ना है, आज नहीं कल से अपनी खेती स्वयं करना है, आज नहीं कल से अपने कारोबार पर ध्यान देना है, आज नहीं कल से रोज अपने आप से बात करनी है, आज नहीं कल से अपने माता पिता की परिस्थितियों पर ध्यान देना है, आज नहीं कल से। इस कल को रोका जा सकता है दृढ़ प्रतिज्ञा से, दृढ़ इच्छा शक्ति से इसको रोका जा सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति से, भीष्म प्रतिज्ञा से इसको रोका जा सकता है, परशुराम प्रतिज्ञा से इसको रोका जा सकता है। और जैसे आपने एक बार झटका कि नहीं मानेंगे, आज से
तैसे ये अचेतन आपका साथ देना शुरू कर देगा। इस पर मैं बोल सकता हूं, लेकिन संकेत में कर रहा हूं। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज। अभी तो पहली लाइन आई है, अब दूसरी सुनो। निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुपति विमल जस। भगवान पर भरोसा करके सोदायक फलचार। अब आपको करना क्या है? आपको करना क्या है मेरी माताओं बहनों बेटियों को? क्या करना? ध्यान से सुनना। कोई कथाकार इस कथा को नहीं सुनाएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुपति विमल जस। सोदायक फलचार, और बुद्धिहीन तन जानिके, बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार, सुमिरो पवन कुमार। हे हनुमान जी, हमें क्या दीजिए? हमें बल दीजिए। हे हनुमान जी, हमें बल दीजिए। हे हनुमान जी, हमें दूसरा क्या दीजिए? हमें बुद्धि दीजिए। हे हनुमान जी, हमें तीसरा क्या दीजिए? हमें विद्या दीजिए। हे हनुमान जी, हमें क्या दीजिए? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। और क्या करिए? जो मेरे अंदर कमी है, जो मेरे अंदर दुर्गुण है, जो मेरे अंदर दुर्गुण है, मैं नशेड़ी हो गया, मैं भंगेड़ी हो गया, मैं चरित्रहीन हो गया, इस दुर्गुण को दूर करिए। इसलिए मेरे भाइयों, राणा की संतानों, हमीर की संतानों, पप्पा राहुल के संतानों, हे हनुमान जी, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। और इसीलिए जहां मैं जाता हूं कहता हूं, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर किसी की औलाद लायक है तो धन संचय करने की क्या आवश्यकता है, और अगर किसी की औलाद नालायक है तो धन संचय करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए मेरे माताओं बहनों, सबसे पहले अपने औलाद को लायक बनाने का प्रयास करो। लायक कैसे बनेगा? अच्छी किताब, अच्छी कविता, अच्छी संगत। आजकल मैं सुनता हूं, रोज हम लोगों के पास समाचार आते हैं, जोशी जी के पास भी आता होगा, हमारे पास भी आता है, नेताजी बड़ा गड़बड़ हो गया। उनका क्या गड़बड़ हो गया? कई छोटी बिटिया भाग के, तो छोटी बिटिया पढ़ने गई थी, लौट कर नहीं आई। मेरे भाइयों, सोचो, जिसकी बेटी पढ़ने गई हो, लौट कर ना आवे, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्कूल में नाम लिखा दिया, मोबाइल दे दिया, स्कूटी दे दिया, कॉपी किताब दे दिया, कपड़ा दे दिया, क्या पलट करके कभी उसका मोबाइल देखने का काम किया? जब फोन आता है अकेले भग जाती है, छत पर बात करती है। क्या कभी आपने पूछने का काम किया, बिटिया अकेले में किससे बात किया तुमने? कौन सा रिश्तेदार था जिसके सामने, जिसके साथ, जो हमारे सामने नहीं बात कर सकती थी, तुम छिप करके बात कर रही हो? अरे भाइयों, किससे मन की बात कहूं मैं? सुनने को तैयार कौन है? फुर्सत किसको कितनी है? लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ सा कब तक बोलो वज्राघात सहूं मैं, किससे मन की बात कहूं? अगर हमारी संतान बिगड़ती है तो सबसे पहले मैं दोषी हूं, क्योंकि कहीं न कहीं हमने उसको पैदा तो कर दिया, कपड़ा तो दे दिया, स्कूल भी दे दिया, फीस भी दे दिया, लेकिन हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। इस पर कई दृष्टांत दिए जा सकते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो एक चौपाई हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है,
हमें नित्य प्रति, चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे वो हो चाहे वो हो, क्या दीजिए? बल। और इसलिए नौजवान, चाहे जिस जिरात बिरादरी के बच्चे बैठे हों, चाहे दलित समाज से ताल्लुक रखते हो, चाहे पिछड़ी समाज से ताल्लुक रखते हो, चाहे अगड़ी समाज से ताल्लुक रखते हो, नहीं ज्यादा तो 20 मिनट एक्सरसाइज जरूर किया करो, 25 मिनट एक्सरसाइज जरूर किया करो। अभी ना कहो कि हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट तो एक्सरसाइज नहीं मानते। अगर महाराणा प्रताप की तलवार जो रखी है उसको उठा करके क्रिकेट खेल करके उसको नहीं उठा सकते। उसको उठा सकते हो तो फावड़ा बांध करके उठा सकते हो, उसको उठा सकते हो डंड मार करके उठा सकते हो, उसको उठा सकते हो तो अंडा खाकर नहीं उठा सकते हो, गाय का दूध पीकर उठा सकते हो। अब गाय है ये नहीं, नकली दूध, नकली पनीर, नकली घी। भैया एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुना है राजस्थान में सरसों बहुत होती है, इस बार तो सुना अडानी सब खरीद ले गए सरसों, ये पता नहीं सही है कि गलत? सही है, सब खरीद ले गया। क्या भाव दे गया? अरे बोलो ना भाई, कोई किसान, सरसों क्या भाव है? 6,000, यानी 60 रुपया किलो। 60 रुपया किलो ना? सही रेट बताओ। अब मैं भाइयों, माताओं, बहनों, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये बताओ ज्यादा हो गया हो तो हम बंद कर दी। अब भैया बल कहां से आएगा? नकली घी, नकली तेल। अभी मैं जोशी साहब से बैठ करके आज बात कर रहा था कि अगर जो लोग अपना दूध पैदा करते हैं, गाय रखे हैं, वो अपनी लागत अगर जोड़े तो 125 रुपया किलो जब लागत लगाते हैं तब 1 किलो दूध पैदा होता है। यानी कितना लगाने के बाद? 125 रुपया लगाने के बाद 1 किलो दूध पैदा होता है। और मार्केट में 40, 45, 50, बस रुक जाओ, इतना मिलता है, यानी 75 रुपया किलो घाटा। और इसीलिए वो समय दूर नहीं है कि जिसने को असली गाय का, असली दूध का घी दे दिया जाएगा, असली दूध का चाय पिला दिया जाएगा, उसका पेट खराब हो जाएगा और असली दूध को नकली कहेगा, असली घी को नकली कहेगा और नकली को असली कहेगा। कबीरदास की उल्टी बानी, भर से कंबल भीजे पानी। 60 रुपया किलो सरसों। 1 किलो तेल निकालने के लिए 3.5 किलो सरसों, तो 6 तरीक 18, 8 3 11, यानी 210 रुपया का जब सरसों आप पिरवाएंगे तो तेल निकलेगा 1 किलो। 210 रुपए में थोक में अडानी खरीद लेगा, यहां से पूरा सरसों ये खरीद लेगा। और जब 3.5 किलो सरसों डाली जाएगी तब निकलेगा तेल 1 किलो, यानी 210 का माल, तेल निकला 1 किलो। और यही दुकान पर उपलब्ध है 130 रुपया से लेकर के 180 रुपया किलो तक। अब हनुमान जी का मदद करें आपके, हनुमान जी क्या मदद कराएं आपकी? हैं? ये तो काना है, काना। उसके आदमी से मैंने पूछा, सुना होगा नाम। हमने कहा महाराज जी मैं साधु संतों का बड़ी इज्जत करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं, बस हमारे ऊपर चढ़ लिया। तो हमने कहा हमको ये बताइए कि 30 किलो गाय के दूध में 1 किलो घी बनता है, 22-23 किलो भैंस का जब दूध हो तो 1 किलो घी बनता है।
तो हमने कहा अगर 40 रुपया रेट किलो पकड़ ले प्रति किलो तो 1200 के दूध में 1 किलो घी बनता है गाय का। अगर 50 रुपए का रेट पकड़ ले तो 1500 के दूध में 1 किलो घी बनता है। अगर 30 रुपया पकड़ ले 1 किलो दूध का दाम तो 900 में के दूध में 1 किलो घी बनता है। तो हमने कहा महाराज जी ये बता दीजिए कि आप 550 में कहां से बना करके बेच रहे हैं। अरे भैया इसीलिए मैं कहता हूं कबीर दास की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीजे पानी। सारी दुनिया टूट पड़ी है, व्हाट्सएप टूट पड़ा, अश्लील पिक्चर टूट पड़ा, अश्लील साहित्य टूट पड़ा। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आया हूं तो कुछ सीख देना चाहता हूं। ये लड़ाई अपने से प्रारंभ करिए। अपना बचाओ, अपन परिवार बचाओ, समझो राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। अगर राष्ट्र को मजबूत करना है तो अपने को मजबूत करना है, अपने परिवार को मजबूत करना है। अगर हम नहीं मजबूत होंगे, परिवार नहीं मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र भी नहीं मजबूत होगा। इसलिए मेरे भाइयों जहां हो वहीं से रेंगना प्रारंभ करो, जिस व्यवसाय में हो वहीं से सुधार करना प्रारंभ करो, जो भी आपके सामने कर्म मौजूद है वहीं से शुरू करो और कल से करो, आज से नहीं। कल से ना करो, आज से ही करो। इसलिए मेरे भैया दिनकर जी की एक कविता मैं कभी कभी पढ़ता हूं, है कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, थम ठोक फेरता है जब नर पर्वत के जाते पांव कर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ए मेरे नौजवान बच्चों, ये बूढ़ पेड़ से हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। ये बूढ़े पेड़ जो है ना, जो ढलने वाले गिरने वाले हैं, इनसे हम ज्यादा उम्मीद नहीं करते। लेकिन जो नौजवान है, 25 साल के हैं, 24 साल के हैं, 23 साल के हैं, 22 साल के हैं, उनसे कहना चाहता हूं, है कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, हम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण पड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली है, पति का बीज उजियाली है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। जोशी साहब, दुनिया में जितने लोग हैं, जितनी भी आबादी है, लेकिन अंगूठे का निशान एक दूसरे से नहीं मिलता। इतने लोग यहां पर बैठे हैं, सबके अंगूठे का निशान मिला जाए नहीं मिलेगा। जैसे दुनिया में एक दूसरे के अंगूठे का निशान दूसरे इंसान से नहीं मिलता है, वैसे ऊपर वाले ने किसी न किसी ने हर व्यक्ति को कोई न कोई खूबी दे रखा है, हर व्यक्ति को कोई न कोई स्किल दे रखा है, हर व्यक्ति को कोई न कोई गुण दे रखा है। बस लेकिन हम अपने गुण को, अपने उसको पहचानने की कोशिश नहीं करते, बस जिंदगी जिए जा रहे हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली है, बत्ती का बीज उजियाली है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इच्छुदन, झरती रस की धारा प्रचंड, मेहंदी सहती है जब प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। मेरे भैया भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन को समझाते हुए कि हे अर्जुन, कायर मत बन, कर्म कर। और समझाते समझाते कहते देखो, भगवान कृष्ण अपना विकराल रूप प्रकट करते हैं, कहते देखो ये जो कुछ देख रहे हो मैं ही हूं, मैं ही बनाने वाला हूं, मैं ही बिगाड़ने वाला हूं, मैं ही तुम्हारे अंदर, मैं ही अपने अंदर हूं, जो कुछ हूं मैं ही हूं। ये हवा पानी पेड़ पालो जो देख रहे हो मैं ही हूं, ये नदी नाला जो देख रहे हो मैं ही हूं। लेकिन फिर भी मैं कर्म को करता हूं,
कर्म को करता हूं, सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूं। फिर भी मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन फिर भी मैं कर्म को करता हूं और सावधानी पूर्वक कर्म को करता हूं। और कर्म मैं इसलिए करता हूं कि कहीं अगर मैं कर्म करना बंद कर दूंगा तो मेरी देखी देखा ये समाज कर्म करना बंद कर देगा, तो ये समाज पर संकर हो जाएगा, ये नपुंसक हो जाएगा। इसलिए मैं कर्म को करता हूं। तो मेरे भैया, सिर पर कुली निद्रा काटी, भीतर जीवन का रस फीका। कुछ ऐसे भी नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। यशस्वी पुरुष अपने ऊपर चलता नक्षत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। तो क्या करना है? शुरू हो जाओ, जहां हो वहीं से शुरू हो जाओ, प्रारंभ करो, अपनी कमी पर विचार करो। और इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूं, जहां जहां जाता हूं बच्चों से कहता हूं कि हमारे बच्चों का बैठना उठना किनके पास होना चाहिए? हमारे बच्चों का उठना बैठाना जो इस संसार में या गांव में या समाज में जो सफल है, चाहे कोई खेती में सफल हो तो उसके पास भी बैठना चाहिए। कोई अगर स्वास्थ्य के बारे में अच्छा जानता है तो उसके पास भी बैठना चाहिए। कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा बच्चा है, पढ़ाई लिखाई के बल बदौलत नौकरी पा गया, सफल, यानी सफल व्यक्तियों के साथ बैठना चाहिए। जीवन में जो हारे हुए लोग हैं उनके साथ नहीं बैठना चाहिए। जीवन में सफल व्यक्तियों के पास जब मेरे बच्चों बैठोगे तो तुमको वहां से उत्साह मिलेगा। देखो कि मेरे गांव में ये सफल व्यक्ति है, तो गंभीरता से अध्ययन करो कि इसके पास विशेष गुण क्या है, ये क्यों सफल हुआ। और इसीलिए मैं कहता हूं, कुछ लोग होते हैं जो केवल दूसरों के अंदर कमी ढूंढते हैं, कुछ लोग होते हैं जो केवल दूसरों के अंदर कमी ढूंढते हैं, लेकिन जिनको आगे जाना होता है वो अपने अंदर कमी ढूंढते हैं। तो इसलिए मेरे सर्व समाज के भाइयों, अपनी कमी को ढूंढो, राहुल गांधी ना बनो। राहुल गांधी ना बनो। ये जम्मू कश्मीर की समस्या किसकी देन है? 3-4 लाख लोग मारे गए, किसकी देन है? 370 धारा विशेष दर्जा दिया है, किसकी देन है? आज ये नहीं दिखाई पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी ने कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो हमारे ऊपर सवाल उठता था। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, इस पर भी सवाल उठता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने धारा 377 समाप्त कर दिया। आतंकवाद समाप्ति के कगार पर है। जम्मू कश्मीर में जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। कुछ लोगों ने चोरी छिपके हमारे नियत थे बच्चों को मारने का काम किया, लेकिन हमारी बहादुर सेना ने, हमारी देश की सेना ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने घर में घुस करके ऐसी मिसाइल मारी। और कौन मरा? वो मजहर मसूद जो कहता था मैं भारत की सांस बंद कर दूंगा, उसके परिवार के 14 लोगों की सांस बंद कर दिया हमारी मिसाइल। अब आज फिर सवाल राहुल बाबा के नाम है विवाद बवाल है। कोई कुछ बोली है तो विवादें हुए। इसलिए मेरे भैया, कहा सुना माफ, इसलिए पुनः कहना चाहता हूं, पढ़ने वाले बच्चों से अच्छी संगत, मतलब अच्छे लोगों से जान पहचान, अच्छे लोगों के पास बैठना, अच्छी किताब,
अच्छी कविता, अच्छे गीत, अपने से श्रेष्ठ लोगों के साथ बैठना, खान पान की व्यवस्था शुद्ध करना, गाय पालना, बिना गाय के कुछ न होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमको समय नहीं मिलता। वाह, अरे मैं महाबवाली आदमी, सारा संसार से अकेले लड़ रहा हूं, एक उदल के चेहरा पर चमके 3 लाख तलवार, इतना लड़ रहा हूं, इतना लड़ रहा हूं, और उसके बाद भी मैं 6 बार स्वयं सांसद, 1 बार हमारी पत्नी सांसद, 1 बेटा विधायक, 1 बेटा सांसद, और हमारे ऊपर इतना बवाल, अब नाम नहीं लूंगा, इतना बवाल। आजब अकबर रोम कुछ निकला है, इतना बवाल। तो हमको अपने गाय के पास जाने का मौका मिल जाता है, गुड़ खिलाने का, अब आपको गाय पालने का मौका मिल जाता है। दुनिया में किसी के लिए 24 घंटे का के अलावा 26 घंटे का दिन नहीं होता है। हर आदमी के लिए 24 घंटे का दिन ही होता है। लेकिन जो लोग कार्यक्रम बना करके चलते हैं, शेड्यूल बना करके चलते हैं, नियमित जीवन जीते हैं, उनका सारा तय वह काम पूरा हो जाता है। इसलिए मेरे भैया है राणा की संतानों, कब तक खैर तो ठीक, कम से कम हमें ये मूर्ति देखेंगे तो कुछ न कुछ चोट पहुंचेगी, लेकिन कब तक। इसलिए भैया फार्मूला अपनाओ, हम सुधरे जग सुधरा, और तब तो इस कार्यक्रम की सार्थकता है, तब तो महाराणा प्रताप की ये मूर्ति जो लग रही है इसकी सार्थकता है। अगर इस महाराणा प्रताप की मूर्ति से, इन कार्यक्रमों से हम प्रेरणा नहीं लेते हैं, हम जगते नहीं हैं, हम उठते नहीं हैं, तो इस मूर्ति लगवाने का कोई औचित्य नहीं। इसलिए मेरे बच्चों, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, कुछ ऐसे भी नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। यशस्वी पुरुष अपने ऊपर चलता नक्षत्र पुरखों का घर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। दिनकर जी लिखते हैं, कंकड़ियां जिनकी शेष सुभर, कंकड़ियां जिनकी शेष सुभर, छाया देता केवल अंबर, वही सूरमा निकलते हैं जो विपदाओं में पलते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं प्रतापगढ़ के नौजवान साथियों, मेरे किशोर मेरे ताजा, बढ़कर मुसीबतों पर छा जा। मेरे किशोर मेरे ताजा, बढ़कर मुसीबतों पर छा जा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी। इसलिए जहां हो वहीं से देखना प्रारंभ करो। बहुत बहुत बहुत, बहुत। एक बार